चलिए स्टूडेंट्स, अब इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए आज हमने कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करनी है? एक्सेल। किसकी एक्सेलरेशन? देखिए ये हमारे पास था सर्कल, यहाँ पे पार्टिकल था हमारे पास O1 के ऊपर जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहाँ से मूव करके चला गया कहाँ पे? यहाँ पे। और ये कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। तो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा पार्टिकल वो यहाँ से ऑसिलेट करके यहाँ पहुंच चुका है। तो हमने इसको कंपैरिजन किया था अपने मास स्प्रिंग वाले के साथ। तो तब तक ये वाला पार्टिकल जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा था ये भी यहाँ से ऑसिलेट करके यहाँ पहुंच चुका होगा। समझ आ रही है? जिस पॉइंट पे ये पहुंच चुका होगा वो क्या होगा? N। आपने लास्ट बार फिर एक बार बता देगा। चलें बता देते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, तो ये पार्टिकल सर्कुलर वाला यहाँ से यहाँ पहुंचा है और ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? इधर सुने बेटा, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि इस पार्टिकल P के पास जो एक्सेलरेशन है बच्चे वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे AP के साथ, क्योंकि ये किस पार्टिकल की है? P पार्टिकल की है। ठीक है, और ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन हमेशा किधर को होती है? टुवर्ड्स सेंटर। सर्कल के किधर को? सेंटर की तरफ होती है। हसन बेटा ये समझ लो कि मसला करेगा आपको ये आर्टिकल। अब देखो हम इसका सहारा ले रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन भी हमने देखी। हमें एक्चुअली ये जो पार्टिकल इधर ऑसिलेट कर रहा है हमें निकालनी इसकी है और मदद हम इसकी लेंगे साथ साथ। अब ये जो पार्टिकल है ये मास यहाँ से ऑसिलेट करके किधर को आ रहा है? नीचे। फर्ज करें यहाँ पे ये मास था, ऊपर से एक्सट्रीम से किधर को आ रहा है? नीचे, मीन की तरफ। तो अब यहाँ से ये भी नीचे को आने की कोशिश कर रहा है। जब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है नीचे को आने की कोशिश कर रहा है तो फिर इसकी भी एक्सेलरेशन किधर को होगी बच्चे? नीचे को। ठीक है। और हम पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं x, वो किधर को लेते हैं? बाहर की तरफ लेते हैं। ठीक, तो एक तो यहाँ से ये है कि इस पार्टिकल की जो इधर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है इसकी एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्चुअली करना हमें ये कैलकुलेट है। जैसे वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी में आप देख रहे थे कि चलिए यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो वो जो पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा था उसकी भी निकालनी थी। सारा हम इस VP वाले का लेकर कर रहे हैं, लेकिन चले बाहर इधर आते हैं। तो हमें ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। हम अपनी आसानी के लिए पहले तो इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया ट्रायंगल? देखिए मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाई है। अब आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको हमने कल क्या नाम दिया? एक्स का। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको क्या नाम दिया? एक्स का। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ एंगल थीटा था तो यहाँ अपोजिट एंगल ये भी कितना था? थीटा। समझ आ रही है? अब देखिए मैंने ये जो बीच वाली मसलस है ना इसको चुप करके इधर साइड पे मैंने बना दिया। इसमें मेन ये वाला वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो बनता है। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो ये इधर वाला वर्टिकल साइन वाला होता है और थीटा के साथ वाला कौन सा होता है? कॉस वाला। यानी कि ये x कंपोनेंट और ये कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट। समझ आ रही है? तो जो हमने कैलकुलेट करना है a वो असल में इस ट्रायंगल के इधर y कंपोनेंट पे आ रहा है। वो इस AP का कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट। यानी कि हम AP का अगर y कंपोनेंट निकाल लेंगे तो जो हमने a निकालना है वो हमारा निकल आएगा। बात समझ आ रही है? पॉइंट समझे हैं ये? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम इस AP का जो सामने वाला y कंपोनेंट है ये निकाल लेंगे तो उससे हमारा क्या निकल आएगा? A एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए। बात समझ आई है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ये आपको आपस में रिलेशन होता है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और ये आपके पास किसका फार्मूला होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन का। किसका? तो ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगुलर फॉर्म है। एंगुलर फॉर्म अब देखें ये आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, a बराबर था r ओमेगा स्क्वायर के, जिस तरह v बराबर था ना किसके? r ओमेगा के। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की एंगुलर फॉर्म थी जो पीछे यूज हुआ। ये किसकी एंगुलर फॉर्म है? एक्सेलरेशन। ये चौथे चैप्टर का आर्टिकल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे देखें
हमारे जो आर्टिकल है इसमें हम देखें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, अगर हम क्या करें बच्चे, हमारे पास अगर हम r जो है इसके साथ कंपैरिजन करें अपनी प्रॉब्लम के साथ, तो r ये रेडियस नहीं होता, तो r की जगह पे क्या आ गया x नॉट, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो पार्टिकल यहाँ पे था इसकी जो एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं वो तो टुवर्ड्स सेंटर ले रहे हैं, और वो सेंटर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है, ए पी है, तो उस ए वाले को हमने अपने ए पी से रिप्लेस कर लिया अपने जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे देखेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्चुअली ये एक्सेलरेशन जो इधर पार्टिकल की है जो असल में ऑसिलेट कर रहा है उसकी हमें कैलकुलेट करनी है, ये सर्कुलर वाले का सहारा लेके। अब देखें हम कैसे करेंगे, मैंने अभी लिख भी दिया है कि जो हमें ए कैलकुलेट करना है वो इस ए पी का कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, वाई कंपोनेंट, बड़ा सिंपल आसान, ठीक है। अब वाई कंपोनेंट आपको पता होता है क्या होता है, ए पी का कंपोनेंट है। अब वाई वाले के साथ बस आप क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं, पता है। ये देखिए मैंने लिख भी दिया ए पी का वाई कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। जो हमें ए कैलकुलेट करना है वो किसके इक्वल है, ए पी साइन थीटा के इक्वल है। अच्छा अब उसके बाद ए पी अभी आपके ऊपर का है, ए पी बच्चों कितना है हमारे पास, x नॉट ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, साइन थीटा ऐसे आ गया। जैसे कल cos थीटा हमें डिस्टर्ब कर रहा था ना कि ये यहाँ पे आके मटके थे, इसी तरह आज साइन आ गया है, हम अपनी इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे ओ एन और बच्चों बी, ये ट्रायंगल यूज करेंगे। इसमें आपको पता है ये वाली साइड बेस होती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन बच्चों किसके इक्वल होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ओ एन है, क्या है, समझ आई है कि नहीं आई। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये साइड है ON, नीचे हाइपोटेन्यूज क्या है OB, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है O से लेके T, समझ आई बात की। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ON किसके इक्वल है, ये है भी ON x के इक्वल है, OP x नॉट इक्वल है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, साइन थीटा की, अंडरस्टैंड। अब ये वैल्यू हमने साइन थीटा की उठाई और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन जहां पे साइन थीटा और उसमें पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, x नॉट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गई है। अब जरा मैं एक बात आपको थोड़ी समझाने लगा हूं, जो हमने डायरेक्शन ली है ना बच्चे, जो हमने अपनी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की देखनी है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हम ऑलवेज जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वो आउटर साइड की तरफ लेते हैं, हम कहते हैं कि x बाहर को है, मीन यानी कि एक्सट्रीम की तरफ है, यही कहते हैं ना। तो जब पार्टिकल आ रहा हो नीचे को, ये पार्टिकल हमारा किधर को आ रहा था, नीचे को आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को थी, एक्सेलरेशन किधर को है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन को माइनस में लिखेंगे, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि दोनों ऑपोजिट है। ये किसके लिए, ये उसकी इसके लिए है, जब देखें जी आपका पार्टिकल भी नीचे को आ रहा था, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को थी, कि अगर हम ये कहेंगे पार्टिकल की डाउनवर्ड मोशन हो रही है और इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर को लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन तो ऑलवेज किधर को होगी, डाउनवर्ड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फिर इस केस में एक्सेलरेशन लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर x सेम, और अगर ऑपोजिट लें तो फिर ओमेगा स्क्वायर x, समझ आइए बात की, ठीक है जी। हमारी वैलिड ये, हमने ये लेके चलनी है, क्योंकि हम कहते रहे शुरू से कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अंडरस्टैंड जी। तो मैंने दोनों बता दी कि बुक में ये भी है, वो कैसे है, और ये हमें यूज करनी ये कैसे है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा रिलेशन था जो हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी। अब ये आपने नोट करना है, इसको नोट लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप बाद में पेपर के लिए तैयार करने बैठते हैं बच्चे, तो फिर वो बुक पे इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि फौरन से बंदे को समझ नहीं आता, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है सर। वो जी जी भाई तुम पे की सुनता है दूसरा जो एपीएस के
जी क्या कह रहे हैं बेटा? पूछ रहा था वो कौन सा है? ये वाला। यस। ये देखिए, ये हमारे पास ना इस चीज को हमने अपनी इस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई किया कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम के अंदर जो ए टी है वो क्या है, ए पी है। ए टी जो है हमारे पास वो क्या है, हमारी प्रॉब्लम के अंदर ए पी है। और यहाँ आर होता है रेडियस, हमारे इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, एक्स नॉट है। तो आर की जगह एक्स नॉट आ गया। ठीक है जी, ये जनरल फॉर्मूला है। तो हम अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक हम उस फॉर्मूले को हमने शक्ल दे देंगे। समझ आइए? चलिए नोट करें इसको जल्दी जल्दी आप शाबाश।